नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज पूरा बिहार बंद रहेगा। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी समेत बिहार की सभी विपक्षी पार्टियों ने आज बिहार बंद का ऐलान किया है। तो बिहार बंद को लेकर साथ ही बिहार की अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर आज विशेष रूप में चर्चा करेंगे। खबरों पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आज बिहार होगा बंद। आज ना तो सड़कों पर गाड़ियां चलेगी और ना ही ट्रेन चलेगा। पटना की सड़कों पर एक साथ उतरने जा रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। बिहार वाले जरा अलर्ट हो जाएं, आज बिहार बंद रहने वाला है। देखिए, बिहार में निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का फिर से वेरिफिकेशन हो रहा है। निर्वाचन आयोग के इस फैसले के खिलाफ बुधवार को इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने बिहार बंद का ऐलान किया है। बिहार बंद के समर्थन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पहली बार पटना की सड़कों पर एक साथ दिखेंगे। आज बिहार बंद को लेकर पटना की सड़कों में आपको राजद, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआईएम, सीपीएम, सीपीआई के अलावा एआईएमआईएम और पप्पू यादव ने बिहार बंद का ऐलान किया है। ये अभी आपको बिहार की सड़कों पर दिखेंगे और अभी से ही बिहार बंद का असर दिखने लगा है। सड़कों पर जगह जगह आग जलाए जा रहे हैं, जगह जगह टायरों को जलाया गया है। लगातार विरोध हो रहा है, दुकानों को बंद करवाया जा रहा है, चक्का जाम कर दिया गया है। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइन खड़ी हो चुकी है। चुनाव आयोग और सरकार के पुतले जगह जगह पर जलाए जा रहे हैं। चुनाव से पहले महिलाओं को सरकारी नौकरी में खास मौका मिल गया है। डोमिसाइल आरक्षण शुरू कर दिया गया है। महिलाओं के लिए डोमिसाइल नीति बिहार में लागू कर दी गई है और लगातार बिहार के युवा, बिहार के जो पुरुष वर्ग हैं, वो भी डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। उन पर भी विचार किया जा सकता है। फिलहाल महिलाओं को मिल गया बड़ा तोहफा। देखिए, अब बिहार की महिलाओं के लिए सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि सरकारी नौकरियों में मिलने वाला 35% आरक्षण केवल और केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को मिलेगा। अब दूसरे राज्य की महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलने वाला है बिहार में। इस निर्णय से न केवल राज्य की महिलाओं को अधिक फायदा होगा, बल्कि ये युवाओं के लिए भी स्पष्ट संदेश है कि सरकार बिहार में डोमिसाइल नीति हर हाल में लागू करना चाहती है। फिलहाल युवाओं के लिए अभी युवा आयोग का गठन कर दिया गया है। जल्द ही बिहार के युवाओं को भी डोमिसाइल नीति का लाभ मिलेगा। बिहार में युवा आयोग का होगा गठन। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा फैसला लिया। देखिए, युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित कराने और सशक्त बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है। तो आखिर क्या होगा युवा आयोग का काम? तो देखिए, समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को ये सलाह देने में काम करेगा। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ ये आयोग समन्वय भी करेगा। साथ ही युवा आयोग के द्वारा राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा होगी। या यूं कहिए कि युवाओं की जितनी भी प्रकार की समस्या है, वो सारा का सारा युवा आयोग के द्वारा हल हो जाएगा। युवाओं को नौकरी के लिए अब दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। बिहार के युवाओं को बिहार में भी नौकरी मिलेगी। यहां तक कि जो बाहर काम करने गए हैं, उनको भी बिहार वापस बुलाकर यहीं रोजगार दिलाया जाएगा। सामान्य वर्ग के छात्राओं को मिलेगा सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि। नीतीश सरकार ने ले लिया है बड़ा फैसला। देखिए, पहले सामान्य वर्ग की यानी जनरल कैटेगरी के महिलाओं को नहीं मिलती थी सिविल सेवा प्रोत्साहन की राशि, लेकिन नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस पर मंजूरी मिल गई है। इससे महिला अभ्यर्थियों को आगे की तैयारी करने में सहूलियत होगी। देखिए, नीतीश सरकार ने फैसला लिया कि सिविल सेवा परीक्षा 2025 में प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की, सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1 लाख रुपया तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और इसके लिए महिलाओं को आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए विभागीय वेबसाइट wcdc.bihar.gov.in/careers पर जाना होगा।
ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। 26 जून से ही ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है और 25 जुलाई 2025 तक आवेदन करने का लास्ट डेट है। अभ्यर्थी चाहे तो bihar.gov.in पर भी जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। खुद नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का कहना है कि बिहार में पुलिस व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, अब बिहार में पुलिस सुस्त हो गई है। देखिए, नीतीश कुमार जी के खास विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि 10 साल तक मुख्यमंत्री जी ने बिहार को अच्छे से चलाया, लेकिन अब बिहार के पुलिस सुस्त हो गई है। देखिए, बिहार के बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका को जिस तरह से दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया गया, तो उस पर लगातार बिहार का सियासत गर्म है। इसी बीच जदयू विधायक गोपाल मंडल ने हत्या को आम बताते हुए कहा कि ये कभी नहीं रुकेगा, होते रहेगा। जदयू विधायक गोपाल मंडल ने स्वीकार किया है कि पुलिस महकमे में लचर व्यवस्था है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि 10 साल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को अच्छे तरह से चलाया, उस समय पुलिस अच्छे से काम करती थी, उनमें डर था कि अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तो सस्पेंड या तबादला कर दिया जाएगा। गोपाल मंडल ने कहा कि अब पुलिस का मनोबल बढ़ गया है, वह थेथर होती जा रही है, पुलिस सुस्त हो गई है। अगर पुलिस चौकस रहे तो कोई भी अपराध नहीं होगा। हम सरकार के विरुद्ध नहीं बोलते हैं, बल्कि व्यवस्था के विरुद्ध बोलते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध को लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे और बात करेंगे। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से पूछा है कि बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में आखिर आधार कार्ड मान्य क्यों नहीं है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर तीखे सवाल किए। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है कि अगर नया वोटर कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड मान्य है, तो पुनरीक्षण प्रक्रिया में आखिर इसे स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है। तेजस्वी यादव का साफ कहना है कि बिहार के कई ऐसे गरीब लोग हैं या निचले पायदान में रहने वाले लोग हैं जिनके पास सिर्फ आधार कार्ड, वोटर कार्ड या लेबर कार्ड या राशन कार्ड जैसे कुछ अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट है। उनके पास सरकार ने जो 11 तरह की डॉक्यूमेंट की लिस्ट जारी किए हैं, उनमें से कोई भी नहीं है। जो अभी सर्वे हो रहा है उसमें से पता चल रहा है कि कई लोगों के पास तो पासपोर्ट साइज की फोटो तक नहीं है। आधार कार्ड के अलावा कई लोगों के पास दूसरा डॉक्यूमेंट है ही नहीं है, तो आधार कार्ड और वोटर कार्ड। तो ऐसे में उन लोगों को सरकार वोटर लिस्ट से बाहर कर देगी और उनके साथ ये सबसे बड़ा अन्याय होगा। आखिर आधार कार्ड को वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में क्यों नहीं शामिल किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये नीतीश सरकार हमारी कॉपी कर रही है, हम आगे और हमारे पीछे 20 सालों की खटारा सरकार। देखिए, पहले तेजस्वी यादव ने यह वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 1500 रुपये कर देंगे। इससे पहले बिहार में पेंशन की राशि मात्र 400 रुपये मिला करते थे, लेकिन नीतीश सरकार ने इस योजना में भी बदलाव किया और पेंशन की राशि को 1100 रुपये बढ़ा दिए। उस समय भी तेजस्वी यादव भड़के थे और अभी तेजस्वी यादव का एक और बड़ा चुनावी मुद्दा को नीतीश सरकार ने अपना लिया। देखिए, तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों राज्य के युवाओं को भरोसा दिलाया था कि अगर विधानसभा में उनकी सरकार बनती है तो युवा आयोग का गठन किया जाएगा और बिहार के युवाओं की हर एक समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन नीतीश कैबिनेट ने बीते दिन बिहार युवा आयोग का गठन कर दिया है और इस पर अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम हैं आगे आगे और हमारे पीछे पीछे है 20 सालों की थकाऊ, उबाऊ, बिकाऊ, दिखाऊ खटारा सरकार। जो वादा हम करते हैं उसको ये नक्सली एनडीए सरकार तुरंत कॉपी कर लेती है, क्योंकि थके हुए लोगों के पास अपना कोई विजन, रोड मैप और ब्लूप्रिंट नहीं है। आगे तेजस्वी यादव बोले कि हमारे अनेक वादों की तरह युवा आयोग गठित करने की घोषणा को भी आज इस नक्सली सरकार ने चुरा लिया। 20 वर्षों तक युवाओं के हक अधिकार पर डाका डालने वालों को हम जगाते और झकझोरते रहेंगे। मुकेश सहनी चुनाव आयोग पर भड़क गए। इन्होंने कहा कि बिहार में मतदाता पुनरीक्षण में स्कूल बंद आखिर क्यों करवा दिया गया, आखिर शिक्षकों को इस कार्य में क्यों लगवाया गया।
मुकेश सहनी ने बिहार में चल रहे चुनाव आयोग के द्वारा जो मतदाता पुनरीक्षीकरण का कार्य हो रहा है उस पर रोक लगाने की मांग की है। इन्होंने कहा कि सरकार की इस रवैये के कारण बिहार के बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। 2-3 महीने तक अगर स्कूल बंद रहेगा, स्कूल में पढ़ाई लिखाई ठप रहेगी तो बच्चों का भविष्य कितना खराब होगा, जरा सोचिए। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव से पूछा है कि तेजस्वी यादव ने आखिर अपनी पत्नी का नाम क्यों बदला। गिरिराज सिंह ने राजश्री के वोटर लिस्ट की जांच की मांग की है। देखिए, बिहार के वोटरों का फिर से वेरिफिकेशन हो रहा है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने कहा था कि हो सकता है कि मेरी पत्नी का भी नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए। तो इस पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि आखिर तेजस्वी यादव की पत्नी का नाम अचानक से राजश्री यादव कैसे हो गया, जबकि उनका नाम रिचेल था। गिरिराज सिंह ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष खुद को समाजवादी कहते हैं, लेकिन ये कैसा समाजवाद है जहां शादी के बाद अपनी पत्नी का नाम ही बदल दिया जाए। गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव का नाम रिचेल है, वह एक क्रिश्चियन है। क्या क्रिश्चियन होना गुनाह है जो रिचेल का नाम बदलकर तेजस्वी यादव ने राजश्री करवा दिया? अगर वह क्रिश्चियन थी तो थी, आखिर क्या दिक्कत है? क्रिश्चियन होना कोई गुनाह तो नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि तेजस्वी यादव की पत्नी का ही वोटर लिस्ट की जांच होनी चाहिए। वो किस तरह से आखिर वोटर बनी बिहार की। गोपाल खेमका हत्याकांड में बिहार पुलिस को मिली बड़ी सफलता। राजा एनकाउंटर में हुआ ढेर। देखिए, 4 जुलाई को रात करीब 11:30 बजे बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो अब तक दर्जन भर लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इसी क्रम में एक शूटर उमेश यादव की सोमवार को गिरफ्तारी हुई थी, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात को ढेर कर दिया है। देखिए, पुलिस ने छापेमारी के दौरान सोमवार रात को एक आरोपी राजा को ढेर कर दिया, यानी एनकाउंटर कर दिया। सूत्रों की माने तो राजा ने ही उमेश यादव को हथियार की सप्लाई की थी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव को चोरवा कहा है, चोर कहा है लालू यादव को, और कहा कि ये बछड़ा का चारा खाया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि जब लालू यादव का शासन था उस समय लोग कहते थे कि बिहार में अब 2 ही चीज बचा है, एक बालू, दूसरा लालू। वही लालू चोरवा का काम करता था जो गाय के बेजुबान बछड़ा का चारा खा जाता है। क्या उसको सत्ता देनी चाहिए?